विनू जी, जैसे एक नया अब अपडेट आया किसान आंदोलन में कि एक सप्ताह में खनौरी और जो शंभू बॉर्डर खोले जाने हैं। क्या इसके बाद किसानों की क्या रणनीति है? क्या दिल्ली कूच करेंगे या यहीं पर आंदोलन चलता रहेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हरियाणा पुलिस से ये रास्ते खोले, बैरिकेड हटाए, तो माननीय हाईकोर्ट ने भी किसानों की उस बात पे मोहर लगा दी है। जो किसान पहले दिन से ये कह रहे हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका है। और माननीय हाईकोर्ट ने कल ये भी कहा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह के आंदोलन करने का अधिकार सबको है, उनको रोका नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, 14 तारीख को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों की साझा बैठक होगी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और उस समय तक जो स्थिति बनेगी, जो स्थिति डेवलप होंगी, उन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हम अपने घरों से जो निकले थे वो दिल्ली जाने के लिए ही निकले थे, शांतिपूर्ण तरीके से निकले थे। हमें गलत तरीके से रोका गया, गोलियां चलाई गई, सारे अत्याचार किए गए। तो अगर हरियाणा सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए, अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अगर ये बैरिकेड हटाती है तो फिर हम मीटिंग करके निश्चित तौर पे आगे का फैसला लेंगे। शुभकर्ण की जो मौत हुई थी खनौरी बॉर्डर पर, उसमें भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि कहीं की गोली किसानों की ओर से नहीं चली हो। देखिए, इस पूरे प्रकरण को पहले समझना जरूरी है। मीडिया क्या लिख रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा है। माननीय हाईकोर्ट का कल जो 6 पेज का जो उनका कल वर्डिक्ट आया है, जो टिप्पणी आई है पूरे उस पर, कल की जो सुनवाई हुई उसके ऊपर, उस 6 पेज की रिपोर्ट में, 6 पेज के वर्डिक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा हो कि भाई शायद किसानों की तरफ से गोली चलाई गई हो। प्रकरण ये हुआ कि जो रिपोर्ट आई लैब की, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि शुभकर्ण को जो गोली लगी है वो शॉटगन से लगी है। हरियाणा पुलिस ने ये कहा कि भाई हम ऐसे शॉटगनों का इस्तेमाल तो हरियाणा पुलिस करती ही नहीं। अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करें तो ये बात कानूनी तौर पे तो उनकी सही है, लेकिन जो वीडियो सबूत मौजूद हैं, जो हजारों लाखों जो गवाह मौजूद हैं, हरियाणा पुलिस ने, हमारे पास वीडियो भी हैं, वो वीडियो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप स्वयं उनको देखिएगा और उनको पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिखाइएगा भी, जिसमें साफ तौर पे सिविल ड्रेस पहने हुए और ऊपर काले रंग की जैकेट लेके हेलमेट पहने हुए पुलिसकर्मी, जो ये दुनाली टाइप, जिसको देशी भाषा में डोगा कह देते हैं, अंग्रेजी में उसको शॉटगन कह देते हैं, वो सारे वो फायर कर रही है, वो सारी वीडियो मौजूद है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस के ऊपर 2 और मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पहला तो ये कि माननीय हाईकोर्ट को गुमराह करने का, दूसरा मुकदमा उनके ऊपर ये दर्ज होना चाहिए कि वो अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो इनके पास माल खाने में जमा होते हैं, इस तरीके के जो ये अवैध हथियार जो ये पकड़ते हैं, हमें लगता है कि उन्हीं हथियारों में से ये लाए होंगे और उल्टा इन्होंने जमा करा दिए होंगे। तो ये उन्होंने चतुराई दिखाने की कोशिश करी कि अपने सर्विस जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल ना करके इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करें ताकि वो पकड़ में ना आए। लेकिन जितना वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक झूठ को छिपाने के लिए उनको 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना ही ज़्यादा झूठ के दलदल में वो फंसते जाएंगे। अभी 17 तारीख को जो कमीशन की जो तारीख है, जो रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनी हुई है, तो वहाँ पे भी हम वो सारे स्क्रीनशॉट, वो सारी वीडियो, फोटो उस कमीशन को जमा कराएंगे जिसमें वो इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो खनौरी बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी किसानों के ट्रैक्टरों को और अन्य गाड़ियों को पहुंचाया था। क्या उसकी भी कुछ बातें चली हैं शासन, प्रशासन या कोर्ट में? नहीं, देखिए, इस तरीके की अभी कोई बात हरियाणा सरकार से या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोर्ट से कोई इस तरीके की बात नहीं आई है। अगर कोई इस तरीके की बात आएगी तो वो हम सबके साथ साझा करेंगे। ठीक है।